So today I'm gonna discuss how I got AIR 13th rank MHCET exam in the year 2020. मैंने बहुत सारे एग्जाम्स लिखे हैं और क्रैक किए हैं, बट यहाँ पर आज मैं केवल MHCET के बारे में डिस्कस करूँ। इस क्लास में मैं आपको सारी स्ट्रेटजीज, सारे तरीके, कौन कौन सी बुक्स आपको यूज करनी है, कौन कौन से कोर्सेज आपको परचेज करने चाहिए, ये सारी चीजें मैं आज इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। Hey guys, good evening. Welcome back to Adda 24/7. Myself Anurag Singh. So today I'm going to discuss how I got AIR 13th rank MHCET exam in the year 2023. इसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स लिखे हैं और क्रैक किए हैं, बट यहाँ पर आज मैं केवल MHCET के बारे में डिस्कस करने। इस क्लास में मैं आपको सारी स्ट्रेटजीज, सारे तरीके, कौन कौन सी बुक्स आपको यूज करनी है, कौन कौन से कोर्सेज आपको परचेज करने चाहिए, ये सारी चीजें मैं आज इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि MHCET के अंडर कौन कौन से टॉप कॉलेजेस आते हैं। सो पहला जो टॉप कॉलेज है अंडर MHCET, ये है आपका GLC मुंबई, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। ये आपका बॉम्बे में है, ओके। एंड सेकंड कॉलेज जो आपका है वो है ILS पुणे, ये आपका पुणे में है। सो ये दो टॉप कॉलेज हैं अंडर योर MHCET। जो अपना आप काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे उसमें आप जो पहली प्रायोरिटी डालेंगे वो होगी आपकी GLC मुंबई, और सेकंड जो होगी वो आपकी होगी ILS पुणे। अब हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न, जो ओल्ड पेपर पैटर्न था वर्सेस द न्यू पेपर पैटर्न। तो जो ओल्ड पेपर पैटर्न था उसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चंस आते थे। CET सेल आपसे 150 क्वेश्चन पूछता था। जो न्यू पेपर पैटर्न है इसमें आपके 30 क्वेश्चंस रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो जो नया पेपर पैटर्न है इसमें आपके केवल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। When I gave my paper, उस टाइम पे भाई 150 क्वेश्चंस आए थे। आउट ऑफ 150 आई गॉट 123 मार्क्स, 123 मार्क्स, और मेरी रैंक थी AIR 13th, ओके। और उस टाइम पे जो टॉपर के जो मार्क्स आए थे उसके आए थे 129 मार्क्स, केवल 6 नंबर का डिफरेंस था, ओके। उस टाइम पर भी जो टाइमिंग थी वो 2 आवर्स होती थी, 120 मिनट तभी मिलते थे, अभी भी 120 मिनट आपको मिलते हैं। जो प्लस पॉइंट है इस पेपर का वो ये है, इस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं होती है। बाकी आपके जो पेपर है जैसे क्लैट हो गया, क्लैट, एलेट, देन योर CUET, JMI, यहाँ पर आपके माइनस मार्किंग होती है। MHCET में अभी माइनस मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ओके। तो ये हमने डिस्कस कर लिया आपका ओल्ड पेपर पैटर्न वर्सेस द न्यू पेपर पैटर्न। अब मैं आपको बताने वाला हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, और यहीं पर मैं आपको रियल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कैसे आपको इस पेपर को टैकल करना है। तो इस एग्जाम में टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला जो सब्जेक्ट आपका होता है वो होता है इंग्लिश का। सेकेंड सब्जेक्ट इज योर जनरल नॉलेज, GK। थर्ड इज योर लीगल रीजनिंग। फोर्थ इज योर लॉजिकल रीजनिंग, एंड फिफ्थ इज योर क्वांटिटेटिव टेक्निक। इंग्लिश में वो आपसे पूछते हैं अराउंड 24 क्वेश्चंस, ये आपका 20% ऑफ द पेपर है। GK they ask you 24 questions, this carries 20% of your paper. Third section is your legal reasoning, ये रफली आपका 25-26% पेपर का है। Then your logical reasoning, इसमें भी आपसे 32 क्वेश्चंस पूछते हैं। This is also 26-27% of your paper. And last is your quantitative techniques, कुछ लोग इसको मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। ये आपका रफली 6-6.5% पेपर का होता है। तो ये आपके 5 सेक्शंस हैं ऑफ योर MHCET एग्जाम। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इसमें सबसे अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन कौन सा है, सो आपका आंसर होगा सर GK, GK और करंट अफेयर।
बाकी जो ये 4 सेक्शंस हैं इनको आप क्लासेस करके और प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं। जीके में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है और बहुत ज्यादा रिवीजन करना है, बट अगर आप इंग्लिश सेक्शन, लीगल सेक्शन, लॉजिक सेक्शन और क्वांट सेक्शन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे तरीके से 1 से लेकर 2 महीने में, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, अराउंड 100 मार्क्स। ओके, अगर हम देखें इंग्लिश का हमारा है 24 मार्क्स, लीगल रीजनिंग है हमारा 32 मार्क्स, लॉजिकल है हमारा 32 मार्क्स और क्वांट हमारा 8 मार्क्स। तो ये अराउंड आपके हो गए 96 मार्क्स। ओके, बाकी बचा आपका जो ये जीके सेक्शन है, इसके लिए आप अड्डा 24 की क्लासेस करिए और जो मटेरियल दिए जाते हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसमें भी अराउंड 10 से लेके अराउंड यहां पर आप कर सकते हैं अराउंड 20 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। ओके, यहां पर आप आराम से 20 नंबर गेन कर सकते हैं। सो हमें फोकस करना होगा ऑन दीज 4 सब्जेक्ट्स। पहले हमें इसको अच्छे से करना होगा, उसके साथ साथ हमें अपना जीके भी करना होगा। इस तरीके से हमारा जो स्कोर हो जाएगा ये आपका 100 से लेके 105 के आसपास पहुंच जाएगा, उसके ऊपर पहुंच जाएगा। उसके बाद हमें केवल इंप्रूवमेंट करनी है। मैंने अपने टाइम पे भी यही चीज अपनाई थी। मैंने इंग्लिश किया अच्छे तरीके से फ्रॉम रेनन मार्टिन एंड वर्पा मेड इजी, लीगल रीजनिंग किया फ्रॉम यूनिवर्सल, लॉजिकल के लिए मैंने बुक ली थी ऑफ योर आर एस अग्रवाल, एम के पांडे, और क्वांट के लिए मैंने की थी आर एस अग्रवाल। ओके, अभी मैं आपको बुक लिस्ट दे दूंगा ताकि आपको जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ओके, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी तरीके से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिएगा। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट सिलेबस बता देता हूं जहां जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला है आपका इंग्लिश सेक्शन। तो इसमें वो आपसे पूछते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, इसमें वो आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें क्या क्या पूछते हैं? तो इसमें दे आस्क सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, देन आपके एनालॉजी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। देन योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन आपके ग्रामेटिकल एरर्स को आपसे ग्रामेटिकल एरर्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट या रीअरेंजमेंट, सेंटेंस को इंप्रूव करना या रीअरेंज करना, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। देन टेंसेस एंड वॉइस, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। स्पीच एरर, कॉम्प्रिहेंशन एंड फिगर ऑफ स्पीच। तो ये मोटा माटी आपका इंग्लिश का सिलेबस है, इसके बाहर से वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो आप अपनी जो बुक्स मिलती हैं उसको पहले आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप रेनन मार्टिन को प्रैक्टिस करिए। रेनन मार्टिन, अगर आप इन दोनों बुक्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं आपका इंग्लिश सेक्शन पूरा हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल सी द जीके सेक्शन। यहां पर वो आपसे वन लाइनर जीके पूछते हैं, वन लाइनर जीके या करंट अफेयर। जो बच्चे क्लैट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो MHCT लिख रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी साल भर का जीके कर रखा है, वो जीके आपको इसमें हेल्प करेगा। ओके, आप अपने क्लैट वाले जीके को रिवाइज कर लीजिएगा फॉर राइटिंग दिस एग्जाम। उसके अलावा यहाँ पे क्या पूछते हैं? सो दे आस्क यू फ्रॉम योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, फॉर्मेट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स, भाई यहाँ से भी वो 1 मार्क के पूछ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर वो आपसे पूछते ही पूछते हैं। देन अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, दिस इज ऑल्सो दे आस्क, एंड योर करंट अफेयर। ये आपका पूरा जीके का सेक्शन है। ओके,
इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करने हैं फॉर योर MHCET। समझ गए आप सब? ये आप नोट डाउन कर लीजिए। Now we will see the legal reasoning section. So legal reasoning में आपके वो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड जो आपके क्लैट में पूछते हैं वो पैसेज बेस्ड पूछते हैं। यहाँ पर दे आस्क ऑन प्रिंसिपल फैक्ट बेसिस। इसके अंडर वो क्या क्या पूछते हैं आपसे? यहाँ पर दे आस्क यू अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स से क्वेश्चन पूछते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्ट्स, ये टॉर्ट्स नहीं है भाई, ये टॉर्ट्स है, TORTS। देन दे आस्क यू अबाउट लीगल मैगजिम्स, IPC या BNS से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फैमिली लॉ से पूछ सकते हैं, लीगल फंडामेंटल एंड टर्म एंड लीगल न्यूज। अगर कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है, किसी इंपॉर्टेंट जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है, या कोई इंपॉर्टेंट SG या AG का अपॉइंटमेंट हुआ है, वो आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। या इंपॉर्टेंट कोई आर्टिकल न्यूज में है, वो भी आपसे वो पूछ सकते हैं। ये है आपका लीगल रीजनिंग का सेक्शन। इसके बाहर से वो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। ओके, अगला है आपका क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन। जो आपका MSCT का जो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन होता है, यहाँ पर वो आपसे क्रिटिकल रीजनिंग पूछते हैं और एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग जो होती है वो वन लाइनर फॉर्म में होती है, क्लैट की तरह वो यहाँ पे नहीं पूछते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या क्या कवर करना है? आपको कवर करना है अबाउट आर्ग्यूमेंट्स, assumption, premise, reason, conclusion, statement and action। किसी भी स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करना हुआ या वीगन करना हुआ, या ऑथर आगे क्या लिखना चाहता है। देन अबाउट बोल्ड फेस्ड एंड इन्फरेंस। सो ये सारी चीजें आपसे वो क्रिटिकल रीजनिंग में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें है आपका assumption, देन premise एंड conclusion एंड स्टेटमेंट एंड एक्शन। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। जितने बच्चे क्लैट का एग्जाम लिखे हैं उन लोगों ने अपना जो क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन है अच्छे से कवर किया होगा, वो आपको यहाँ पर भी हेल्प करेगा। प्लस जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक है वो है आपकी MK पांडे। MK पांडे जो बुक है वो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे MK पांडे यूज किया था। ओके, सो क्लासेस के बाद आप MK पांडे प्रैक्टिस करिए। दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर MH। नेक्स्ट सेक्शन इज योर क्वांट सेक्शन। उससे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर क्या हम क्वांट सेक्शन को इग्नोर कर सकते हैं? क्या हम जो ये 8 मार्क्स हैं इसको इग्नोर कर सकते हैं? तो द आंसर इज नो। आप क्वांट के सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको GLC ILS में जाना है उसके लिए आपको 99 परसेंटाइल चाहिए, इसके ऊपर चाहिए। सो यू कांट स्किप क्वांट सेक्शन। और अगर आपने क्वांट को अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपके ये 8 के 8 मार्क्स गारंटीड है कि आपको मिलने ही मिलने, कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ पर वो आपसे केवल 10th तक की मैथ्स पूछते हैं, 10th स्टैंडर्ड तक की। तो आप भाई इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके 8 मार्क्स गारंटीड हैं। यहाँ पर वो आपसे क्या क्या पूछते हैं? सो दे आस्क यू अबाउट नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी पूछ सकते हैं। पार्टनरशिप से जनरली वो नहीं पूछते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड स्टड इज वेरी इंपॉर्टेंट। PNC से पूछ सकते हैं, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देन क्लॉक्स एंड कैलेंडर, यस दे कैन आस्क यू। प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यहाँ से भी वो आपसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज योर क्वांट सेक्शन।
प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आप पहले अपनी अड्डा से जो बुक्स मिली है उसको कर लीजिएगा, अगर आपने परचेज की है। अगर आपने परचेज नहीं की है, केवल आप क्लासेस कर रहे हैं, क्लासेस करने के बाद RS अग्रवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप इसके क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो एग्जांपल्स दिए हैं बस आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। ओके गाइस, ये चीज आप कर लीजिए। अगला जो सेक्शन है हमारा, ये है एनालिटिकल रीजनिंग का। यहां पर वो आपसे क्या क्या पूछते हैं, तो दे आस्क यू नंबर टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दे आस्क रैंकिंग से भी वो पूछते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, सिलोजिज्म यस वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन ब्लड रिलेशन, इससे भी आपसे एक से दो क्वेश्चन पूछ, देन एनालॉजी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर ट्रेडिंग, इससे वो क्वेश्चंस कम ही पूछते हैं या नहीं। ओके, बट ये जितने सेक्शंस हैं यहां से वो आपके क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट वो दो तीन टाइप के पूछ सकते हैं, एक तो होती है लाइन वाली, ओके, देन एक सर्कल वाली, देन एक स्क्वायर या रेक्टेंगल वाली। सो ये दो तीन तरीके के सिटिंग अरेंजमेंट है, इनसे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फ्लोर वाली, यहां से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके लिए भी जो RS अग्रवाल की बुक है दैट वुड बी सफिशिएंट। ओके गाइस, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नाउ वी विल आस्क हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। पहला है भाई कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। सो आपका एग्जाम है ऑन May 8, 2026 और अभी चल रहा है आपका मार्च। उससे बहुत लोग पूछेंगे क्या सर 2 महीने में इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? द आंसर इज यस, यू कैन क्रैक। अगर आप दिन के 7 से 8 घंटे देते हैं, आप अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं एंड यू कैन गेट इनटू GLC ILS। मैंने भी इस एग्जाम को 2.5 से 3 महीने में ही क्रैक किया है। ओके, तो अगर आप 7 से 8 घंटे इस एग्जाम को देते हैं, आप अच्छे से भाई क्रैक कर ले जाएंगे। पहली चीज आपको करनी है डिवीजन ऑफ टाइम फॉर योर सब्जेक्ट्स। इस टाइम पे आपको सारे सब्जेक्ट्स को कुछ कुछ टाइम देने ही देने हैं। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों की क्लास करने के लिए अगर आप 1-1 घंटा देते हैं, आपके 5 घंटे हो गए, प्लस आप 3 घंटे आप अपने प्रैक्टिस या रिवीजन पे दीजिए। प्रैक्टिस प्लस योर रिवीजन। ओके, तो आप अच्छे से कर लेंगे। सेकेंड टिप इज योर वर्क ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स एंड फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने वीक सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, इसके चक्कर में जो उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है वो छूटने लग जाता है, वो धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। तो आपको अपने वीक सब्जेक्ट पे तो ध्यान देना ही देना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस देना है, उसको भी अच्छे से रिवाइज करना है, उसको भी उसको साथ लेके जाना है। तीसरा है डेली क्लासेस एंड डेली प्रैक्टिस। इस टाइम पे आपको क्लासेस थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी, जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा आपकी क्लासेस कम हो जाएंगी, तब आप अपने प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दोगे, इससे आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये चीज आपको करनी है। एंड लास्ट इज योर रिवीजन। आपको रिवीजन डेली बेसिस पे करना है, प्लस जो आपके मॉक्स होते हैं, जो आपके मॉक्स होते हैं, प्लीज आप इन मॉक्स को हर संडे एक बार देख लिया करिए। आप अपने मॉक्स को भी रिवाइज किया करिए, ताकि जितने आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो आपके सही हो जाएंगे।
ओके, तो आप अपने मॉक्स भी रिवाइज किया करिए। अगला है भाई बुक्स। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी है करियर अड्डा के जो बुक्स मिलेंगे आपको अगर आपने परचेज किया है। इसके अलावा आपको क्या क्या करना है, इंग्लिश के लिए आपको परचेज करना है रेनन मार्टिन, रेड कलर की बुक आती है, थोड़ी मोटी होती है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। और दूसरा है आपका वर्ड पार मेड इजी के कुछ वर्ड्स आपको प्रैक्टिस, ओके, ये आपके इंटरप्रिटेशन में आपको हेल्प करेंगे। और स्टैटिक जी के इसके लिए आपका लूसेंट है। लूसेंट आपको पूरा नहीं पढ़ना है, उसके कुछ सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपको मैं बताऊंगा। और लीगल रीजनिंग, तो लीगल के लिए मैंने एक बुक ली थी, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, थोड़ी मोटी होती है, वो भी पिंक कलर की होती है, उसको मैंने यूज किया था फॉर दिस एग्जाम। और लॉजिक, इसके लिए आप आर एस अग्रवाल ले लीजिएगा और एम के पांडे। आर एस अग्रवाल फॉर योर एनालिटिकल रीजनिंग, एम के पांडे फॉर योर क्रिटिकल। लास्ट आपका है क्वांट, इसके लिए भी आप आर एस अग्रवाल को ही प्रेफर कीजिएगा। दीज आर योर सोर्सेस, प्लस है आपकी क्लासेस। इसके अलावा आपकी क्लासेस, ये है आपका पूरा सोर्स। अगर आप यहां से प्रिपेयर करेंगे, इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, आप इंडिया के वन ऑफ द टॉप लॉ कॉलेजेस में बैठे होंगे। ओके, ये मेरे पूरे जो सोर्सेस थे मैंने वो आपको बता दिए, सीक्रेट थे वो आपको बता दिए, टिप्स आपको बता दिए। अगली चीज, जिन बच्चों ने अभी तक अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, लास्ट डेट इसकी है बाई 15 मार्च। उसके पहले आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर दीजिए। ओके, ये सीटी सेल की नोटिफिकेशन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। लास्ट डेट इज योर 15 मार्च। प्लीज फिल द फॉर्म इफ यू वांट टू राइट MSCT लॉ 5 years। प्लस अगर आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, यू कैन ज्वाइन दिस लक्ष्य 3.0 बैच। दिस इज अ क्रैश कोर्स बैच फॉर योर 5 year लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा है आपका महापैक फॉर योर 5 years, में सारे एग्जाम की आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। तो इन दोनों बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए व्हाइल ज्वाइनिंग दिस बैच, तो आप अनुराग कोड यूज कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ओके, ये है आपका नोटिफिकेशन, ये है आपके प्रिपरेशन के सोर्स। ओके, फर्स्ट इज योर लक्ष्य बैच, सेकंड इज योर लॉ महापैक बैच। ओके गाइस,